हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, सेफ है, सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है और आपके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर है। फ्रेंड्स, आज जो डाउनलोड मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो किसी अर्थ एंजल की एनर्जी है एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस है वो इंसान। आध्यात्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रगति कर चुका व्यक्ति है वो, जिस किसी की भी आज एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ। तो इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूँ, मैं आप सबको अवेयर कराना चाहती हूँ कि मेरा फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कोई पेज नहीं है और कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियोस चुरा कर अपने नकली फेसबुक पेजेस पर डालते हैं और लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर देकर पर्सनल रीडिंग देने के बहाने लोगों से पैसे ऐंठते हैं। सो आप लोग इस बात से ज़रूर सावधान रहिएगा और अगर आपको ऐसा कोई नकली पेज दिखता है तो उसको रिपोर्ट ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ मैं अपने उन प्यारे सब्सक्राइबर्स को थैंक्स भी कहना चाहूँगी। सो इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं उन लोगों को ज़रूर थैंक्स कहना चाहूँगी और उनके नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरे लिए इतना सारा प्यार भेजा है इन फॉर्म ऑफ सुपर थैंक्स। उन्होंने मुझे ग्रैटिट्यूड शो किया है, तो ये एनर्जी मैं उनके जीवन में रेसिप्रोकेट करके भेज रही हूँ और मैं चाहती हूँ उनके जीवन में अपार धन स्थित रहे और उनके जीवन में इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो। राइट? सो फर्स्ट नेम आ रहा है अभिषेक पाठक। थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक्स अ लॉट। अर्पण सक्सेना, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अर्पण। लेट आर्ट वर्क स्टूडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। भाविका, थैंक यू। अंजलि, thank you so much, thanks a lot. Kavita Vaishnav, thank you so much, thanks a lot. Rajesh from Europe, thank you so much राजेश जी, thanks a lot. ये एक किसी का सुपर थैंक्स आया है लेकिन उसमें उनका यूज़र आईडी लिखा हुआ है बट नेम नहीं है वहाँ पे। सो प्लीज़ आप मुझे अपना नेम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सो दैट मैं आपका नेम शाउट आउट कर पाऊँ। सो मैं आपका यूज़र आईडी एक बार पढ़ देती हूँ। IJ3DW5HM2K। या आई रिक्वेस्ट कि आप अपना नेम ज़रूर बताएं सो दैट मैं आपका नेम शाउट आउट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं ये एनर्जी फिर भी आपकी तरफ रेसिप्रोकेट कर रही हूँ। ओके? जय हनुमान ड्राइवर सर्विस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अनीता मेहतानी फ्रॉम US, थैंक यू सो मच अनीता जी, थैंक्स अ लॉट। करण संधू फ्रॉम कैनेडा, thank you Karan, thanks a lot. Pompey Swargeri, thank you Pompey, thank you once again. Meenu Jolly from New Zealand, thank you so much Meenu, thanks a lot. Poonam Singh, thank you, thanks a lot Poonam. Krishna the Talking Parrot, thank you so much, thanks a lot. So ये कुछ नेम्स हैं जिन लोगों ने ढेर सारा प्यार मेरे लिए भेजा है एंड एक ग्रैटिट्यूड शो किया है उन्होंने मेरे लिए और यही ग्रैटिट्यूड मैं उनके जीवन में ब्लेसिंग्स के रूप में रेसिप्रोकेट करके भेज रही हूँ और उनके जीवन में ये अमाउंट 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के उनकी रक्षा करेगा और उनके जीवन में अपार धन बन के बरसेगा। ये मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए। ठीक है? सो आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, आप एक अर्थ एंजल हैं। ठीक है? और आपको ये चीज़ पता भी है कि आप एक अर्थ एंजल हैं। अर्थ एंजल क्या होता है? अर्थ एंजल वो होता है जो दूसरों की आंखों में आंसू देखकर रोने लग जाए। अर्थ एंजल वो होता है जो दूसरों को प्रेम देने के लिए, प्यार बांटने के लिए इस धरती पर आता है। अर्थ एंजल वो होता है जो इस अर्थ की, इस प्लैनेट की वाइब्रेशन को ऊंचा उठाने के लिए इस धरती पर आते हैं। ठीक है? और अर्थ एंजल एक एम्पैथ भी होते हैं। अर्थ एंजल दूसरों का दर्द फील कर लेते हैं। लिटरली फील होता है, ये कहने वाली बात नहीं है। अर्थ एंजल को आप में से जिस किसी की भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है, आप एक अर्थ एंजल हैं और अगर आप एक अर्थ एंजल हैं तो अगर एक कीड़े को भी अगर चोट पहुंचेगी, अगर किसी चींटे को भी चोट पहुंचती है, छोटे से छोटे जीव जंतु को भी अगर चोट पहुंचती है तो आपको तकलीफ होती है। सो सबसे बड़ा साइन ये है कि आप एक अर्थ एंजल हैं। आपके अंदर एक अलग लेवल की एम्पैथी है।
आप दूसरों के मन की बात बिना बोले समझ जाते हैं। अगर कोई ठंड में परेशान हो रहा होता है और बिना किसी ब्लैंकेट के पड़ा होता है या उसको ठंड लग रही होती है, तो आपको फील हो जाता है कि वो किस कष्ट में है। आपको वो शिवरिंग फील होने लगती है, आपको वो ठंड फील होने लगती है ना। आप उस चीज को फील करने लगते हैं, उस दर्द को फील करते हैं। इट्स अ साइन दैट यू आर एन अर्थ एंजल। ये साइन है कि आप एक अर्थ एंजल हैं। आपको ईश्वर ने इस धरती की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए भेजा है, क्योंकि इस वाइब्रेशन में नकारात्मकता कुछ ज्यादा चरम पर पहुंचने लग गई। इसलिए इस धरती पर बहुत सारे अर्थ एंजल्स को भेजा गया है, जो आपस में कनेक्शन स्थापित करके एक दूसरे के साथ मिलकर इस प्लैनेट का, इस पृथ्वी का वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि अंधकार में शक्तियां, नेगेटिव शक्तियां इस पृथ्वी को डाउनवर्ड्स लेके जा रही हैं, है ना, नीचे की ओर ढकेल रही हैं, अंधकार की ओर ढकेल रहे हैं। सो ये साइन है कि आप एक अर्थ एंजल हैं। आपको इस पृथ्वी की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए भेजा गया है। ओके, सो ये मैसेज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, ये डाउनलोड बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। आप में से कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट होने वाला है, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट फोर्स द रीडिंग। अगर ये आपके साथ रेजोनेट ना हो तो प्लीज़ इग्नोर। हो सकता है आपके लिए कोई और वीडियो बना हो सकता है आप मेरे किसी और वीडियो को देखें, हो सकता है आपके साथ वो रेजोनेट हो। सो टेक इट ओनली इफ इट रेजोनेट्स। ओके, सो ये मैसेज आ रहा है कि आप एक अर्थ एंजल हैं एंड आपको इस पृथ्वी पर वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए भेजा गया है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस इंसान हैं, है ना। आपका जो आध्यात्मिक स्तर है वो नेक्स्ट लेवल पे है। जो आमतौर पर लोग पूजा पाठ करते हैं या आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, इट डजेंट मैटर आप किस धर्म से हैं, आप किसी भी रिलीजन से हैं, लेकिन आपका जो स्टाइल है, जो तरीका है ईश्वर से कनेक्ट करने का, आप बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, है ना। आपका जो कनेक्शन है ईश्वर से वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। आपका जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। आप बहुत क्विक ईश्वर से कनेक्शन स्थापित करते हैं। आपका जो कनेक्शन है वो हायर सोर्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, स्ट्रांगली कनेक्टेड है। मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपको आपके पूजा पाठ करने के लिए टोका गया, रोका गया और ताने मारे गए, किसी तरह से आपको टॉन्ट्स मारे गए कि आप पूजा पाठ क्यों करते हो, आप इतनी ज़्यादा भक्ति क्यों करते हो, इतना ज़्यादा चीज़ें क्यों करते हो, क्यों एडवांस होते हो। बेसिकली ये वो लोग नहीं हैं जो आपको टारगेट करते हैं। ये उनके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी से चिढ़ती है, राइट, जो नकारात्मक ऊर्जा उन लोगों के अंदर वास कर रही है, वो आप पर अटैक करते हैं, ठीक है। वो नेगेटिव एनर्जी आप पर अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एम है, आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए। और जो लोग आपको पूजा पाठ करने से रोकते हैं, टोकते हैं, ताने मारते हैं, उन लोगों को इस पृथ्वी पर भेजा गया है नकारात्मकता फैलाने के लिए, नेगेटिविटी फैलाने के लिए। दैट्स वाई वो ऑब्जेक्ट करते हैं आपकी इस पॉजिटिविटी को लेकर, राइट। उन लोगों को परेशानी होती है जब आप अपनी वाइब्रेशंस रेज करते हैं। ओके, सो यस, आपको पूजा पाठ के लिए बहुत टोका गया, बहुत रोका गया, डांटा गया, टॉन्ट मारा गया। आप हर्ट होते थे, आपको मन में ये सवाल आता था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा कौन करता है। ये साधारण बात नहीं है ना। ये बड़ी एबनॉर्मल बात है, बड़ी अजीब बात आपको लगी, लेकिन ऐसा हुआ है। ये कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में भी हो सकता है इस टाइप का कुछ ताना आपको मिला हो सकता है आपके इन लॉज की साइड से, आपके ससुराल पक्ष से आपको ऐसा कहा गया हो, राइट। सो इस तरह के लोग हैं आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जीज को धारण करते हैं, जो इस प्लैनेट का वाइब्रेशन नेगेटिव ही रखना चाहते हैं। सो ऐसे लोगों से डेफिनेटली आपका डायरेक्ट रिश्ता है, और ये इसलिए है क्योंकि ईश्वर आपको डायरेक्टली उनसे आमना सामना करवाना चाहते हैं, डायरेक्टली कन्फ्रंट कराना चाहते हैं, ठीक है। और उन्होंने आपको ये शक्ति और ये सामर्थ्य दे दिया है कि आप ऐसे लोगों की धुलाई कर सके, ऐसे लोगों को धोकर
साफ कर सकें। ओके, सो ये पावर, ये शक्ति आपके पास है। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने किसी ऐसे पर्सन को जिसने आपको इस तरह से रोका टोका, टोक लगाई, आपके पूजा पाठ में टॉन्ट मारा, और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपको टोका, टॉन्ट मारा, पूजा पाठ के लिए, आपके धार्मिक चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा रोक टोक करी गई, ये जो भी पर्सन है इससे आपने खुद को विड्रॉ किया है। आपने ऐसे पर्सन से अपनी एनर्जी विड्रॉ करी है। अब आपने उनको अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया है ना। अब आपने उनसे अपना एनर्जी एक्सचेंज बंद कर दिया है। अब आप उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। हो सकता है अब आपकी उनसे बिल्कुल भी बात नहीं होती है या बहुत लिमिटेड बात होती है। एंड ये मुझे आपकी लाइफ में हो सकता है आपके कोई पेरेंट हों या आपके बच्चे हों, ठीक है, ये कोई भी हो सकता है आपकी, बट मुझे ज़्यादातर पेरेंट की एनर्जी आ रही है। सो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स में या इन लॉज में कोई इस तरह का इंसान है। ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स, ये सिर्फ अर्थ एंजल्स के लिए है। ओके, ओनली फॉर अर्थ एंजल। तो ये जो एनर्जी है ना, ये मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान है वो पर्सन। आपकी लाइफ में जो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन वाला ये पर्सन है ना, जो इस प्लैनेट का वाइब्रेशन नेगेटिव करने के लिए आए हैं और आप इस प्लैनेट का वाइब्रेशन पॉजिटिव करने के लिए आए हैं। तो आप दोनों के एम्स अलग हैं। सो आप लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही एक दूसरे से अलग हो और एक दूसरे से आप दोनों के एक दूसरे से बिलीव्स अलग हैं, आप लोग की सोच अलग है। तो इस वर्ल्ड में भी डेफिनेटली वो इसी वजह से आपसे चिढ़ते हैं और आप भी उनकी एनर्जी को लेकर के बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। आप उनको कहीं से भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। आपको उस पर्सन की एनर्जी एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी अपने आसपास नहीं चाहिए। इसी वजह से आपने ऐसे पर्सन से कांटेक्ट को बंद किया, क्योंकि आपने उनकी एनर्जी रीड कर ली, स्कैन कर ली और आपको पता है कि उनका जो मोटिव है इस प्लैनेट के प्रति वो पूरा बिल्कुल ही ऑपोजिट है। जो आपका मोटिव है उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट है उनका मोटिव, राइट। सो ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैलाता है। वो व्यक्ति, इवन उस पर्सन के आसपास के लोग भी ये देखकर हैरान हैं कि वो पर्सन आपको ही टारगेट क्यों बनाता है। वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही बात करता रहता है, सिर्फ आपकी ही बुराइयां करता रहता है, जबकि आप सिर्फ तभी प्रश्न उठाते हो जब आपके साथ कुछ गलत किया गया हो, राइट। अदरवाइज आप कभी इस पर्सन का नाम नहीं लेते हो। नाम लेना तो दूर, आप उस पर्सन की एनर्जी को अपने आसपास नहीं चाहते हो। आपने टोटल बैन लगाया हुआ है और ये चीज़ देखकर वो पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत हैरान है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जी में है। यस, क्योंकि वो सीक्रेटली आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता है, बहुत कंपटीशन की भावना रखता है। कंपटीशन की भावना तो उसको एनीवेज स्पिरिचुअल रेल्म से ही है, क्योंकि आप एंजल्स के वर्ल्ड से आते हो और वो डेविल्स के वर्ल्ड से आते हैं। सो एंजल और डेविल में कभी दोस्ती नहीं हो सकती, है ना। देवता और दानवों में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। सो ये पूरी सिचुएशन है यहाँ पे। आप एक अर्थ एंजल हो और अब आपने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को अनलॉक कर लिया है। ये चीज़ उस पर्सन को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है और ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अब तक वो पर्सन अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझता रहा है। लेकिन जब आपने अपना इनर वर्क करके अपने पावर्स को अनलॉक कर लिया है, अपनी दिव्य पावर्स को अनलॉक कर लिया है, आपने अपनी डिवाइन एनर्जीज को अनलॉक कर लिया है, अपनी डिविनिटी को अनलॉक कर लिया है, ये देखकर वो पर्सन बहुत ज़्यादा हैरान है, शॉक में है। एंड जो भी उसने रूमर्स फैलाए थे वो सब बेबुनियाद साबित हो रहे हैं। और आज के टाइम में उस पर्सन के पास कोई भी इंसान रहना नहीं चाहता। हर कोई उस पर्टिकुलर नेगेटिव जो इंसान है आपकी लाइफ में, उसकी बातों को समझ चुके हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको टारगेट करते हैं और उनके पास आपकी बुराई करने के अलावा और कोई काम नहीं है। यस, तो अब लोग भी उनसे चिढ़ने लग गए हैं, लोग भी उनसे नाराज होने लग गए हैं। उस पर्सन को आपका ऑब्सेशन है,
आपकी बुराई करने का ऑब्सेशन है, आदत है उस इंसान को आपकी बुराई करने का। यस, सो ऐसा नेगेटिव इंसान जिसको पूजा पाठ पसंद नहीं है, जिसको ध्यान लगाना पसंद नहीं है, जिसको ईश्वर का सानिध्य पसंद नहीं है, ऐसे इंसान से आपका जब आमना सामना हुआ है, सो अब वो इंसान बहुत ज़्यादा शॉक में है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने अपने लिए गिफ्ट्स अनलॉक किए हैं और आपने ऐसा करके अपने हायर पर्पस की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और ईश्वरीय शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ आप पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। एंड हो सकता है आपको अपने आसपास वाइट फेदर्स दिखते हों, अचानक से कहीं भी घर के अंदर आसपास कोई बर्ड ना भी हो तो भी आपको सॉफ्ट कॉटन जैसे फेदर्स अपने आसपास दिखते हों। ये चीज़ प्रमाणित करती है कि आप एक अर्थ एंजल हैं। आपको इस समय बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, आपको साइंस पर ध्यान देना है, ठीक है। यानी कि आपको हो सकता है कोई नंबर्स दिख रहे हो, 1333 राइट, या फिर आपको 333 दिख रहा हो, या फिर आपको 1441 दिख रहा हो, या 99 दिख रहा हो, राइट। सो ये कुछ विलक्षण नंबर्स हैं जो आपको दिख रहे हो, राइट। 1818, 1616, 1010, 1111, तो ये नंबर्स हो सकता है आपको दिख रहे हो। ये साइन है कि ब्रह्मांड आपसे बात करना चाह रहे हैं। वो आपको, ये बेसिकली फ़ोन नंबर्स हैं, बेसिकली एक तरह से एंजल्स का फ़ोन नंबर है, दिव्य शक्तियों का और आपके बीच का कम्युनिकेशन वाला एक नंबर है जो वो डायल करते हैं आपसे बात करने के लिए, आपको मैसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो आपको बहुत ध्यान देना है इन मैसेजेस पर। अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है, कोई नंबर ऐसा आपको दिख रहा है, तो आप उसको गूगल करिए, उसका अर्थ जानिए, ठीक है, और उस चीज़ पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए, राइट। सो आपको हर एक चीज़ पर ध्यान देना है जो आपके जीवन में कोई साइन, कोई सिम्टम आपको ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिए। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। माय डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, ओके, स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली। यस, सो आपको ऑनेस्टली सत्य बोलने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। स्पीक ओपनली, आपको अपनी बात को खुलकर रखने के लिए कहा जा रहा है और ईमानदारी से अपनी बात को रखिए। या सो लेट्स सी आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। प्लीज़ प्रोवाइड द गाइडेंस। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट्स, प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस प्रोवाइड करी जाए मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, या ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं। ईश्वर ने आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ऐसा कवच है आपके पास जो आपको हर समय, हर पल, हर क्षण प्रोटेक्ट कर रहा है। सो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल कवच मिला हुआ है। यहाँ पे सुप्रीम प्रोटेक्शन की बात हो रही है। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। सो डेफिनेटली अगर आपको अभी तक किसी तरह से कोई ऑब्स्टिकल्स फील हो रहे थे, कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपको फील हो रही थी अपने आसपास, डिस्ट्रैक्शंस फील हो रहे थे, जब आप पूजा पाठ में बैठते थे तो आपका किसी से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता था, कुछ डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती थी, तो आपको बताया जा रहा है कि वो चीज़ें कट कर दी गई हैं, वो रिमूव कर दी गई हैं, ठीक है। एंड आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है स्पिरिट्स पर, ठीक है, स्पिरिचुअल पावर्स पर। आपको ट्रस्ट करना है ईश्वर पर। यस, पूरी तरह से फर्म बिलीव करिए उन पर। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है। आप जिस किसी से भी मैं बात कर रही हूँ, आप एक अर्थ एंजल है और आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है, ठीक है, आपकी थर्ड आई ओपन है। सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन, जो सत्य है उसको पहचानिए, ठीक है। आपको बेसिकली यहाँ पे ये मैसेज बोला जा रहा है,
सो जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो ये कि कई बार क्या होता है, जब हमारा थर्ड आई चक्र एक्टिव होता है ना, जब हमारी इंट्यूटिव पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जब हमारा थर्ड आई चक्र एक्टिव होता है ना तो हमारी इंट्यूटिव पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान इल्यूजन और इंट्यूशन इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज होता है। आप इंट्यूशन और इल्यूजन में अंतर कैसे पता लगाएंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ज़रूर पढ़नी है। इंट्यूशन और इल्यूजन में बहुत ही माइनर फ़र्क रहता है। कई बार क्या होता है, इंसान इल्यूजन को भी अपना इंट्यूशन मान लेता है, भ्रम को अपना इंट्यूशन मानता है, तो उसके चलते इंसान अपने जीवन में कई सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर लेता है ना। और ये इल्यूजन्स कई बार हमारे जीवन में जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो ब्लैक मैजिक करके, काला जादू करके, सड़ा जादू करके ये भेजते हैं इस तरह के इल्यूजन्स, आपके दिमाग को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं ताकि आप भ्रम में रहें और आपके मन में इल्यूजन्स आए और आप अपने लाइफ पर्पस से भटक जाए। ओके, तो ऐसा नहीं होने देना है। आपको इल्यूजन और इंट्यूशन दोनों के फर्क को समझना होगा और आप इसके बारे में डेफिनेटली पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको भ्रम ना हो। किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। तो आपके जीवन में अगर किसी भी तरह का कोई भ्रम है या कोई इल्यूजन है जो भेजा गया है नेगेटिव एनर्जी के रूप में, तो ये सारी नेगेटिव एनर्जी वापस वहीं बांधकर वहीं पटक दी जाए जहां से ये आई हो। और जिस किसी ने भी ये नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में भेजी है, उसी व्यक्ति पर इसका प्रभाव हो, इस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उसी व्यक्ति के ऊपर हो जिस किसी ने ये नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भेजी हो। राइट, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, सेंड इट बैक टू सेंडर। यस, ओके। सो मेरे कलेक्टिव्स को कोई भी परेशान नहीं कर सकता, मेरे कलेक्टिव्स को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, किसी भी तरह से कोई मेरे कलेक्टिव्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लक आपके साथ है, इसीलिए आपने अपनी दिव्य शक्तियों को अनलॉक कर लिया है। सौभाग्य आपके साथ है। राइट, सो यू आर वेरी लकी। मैं कहीं ट्रैवलिंग देख रही हूँ आपकी लाइफ में, हो सकता है। यस, बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। सो आप किसको ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा, ठीक है, क्योंकि आपने जो एनर्जी अपनी रेज करी है ना, जो वाइब्रेशन आपने रेज करी है, उसकी वजह से आप कई लोगों के रडार में हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो पृथ्वी का, इस धरती का, इस प्लैनेट का एनर्जी लेवल डाउन करना चाहते हैं, वाइब्रेशंस लो करना चाहते हैं। ऐसे नकारात्मक लोगों से आपको सावधान रहना है। ओके, ये चीज़ बताई जा रही है यहाँ। Harness the loyal protective aura of the lion, charge ahead magnificently। आप ऐसे लोगों को कन्फ्रंट कर लेते हैं, सामने से आप ऐसे लोगों से टकराने का सामर्थ्य रखते हैं और वो लोग इसी चीज़ से डरते हैं। आपसे उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, इंटिमिडेटेड फील करते हैं वो लोग आपकी इस एनर्जी से। आपको सिर्फ देखकर और आपकी सिर्फ एनर्जी से ही वो लोग भयभीत रहते हैं, बिकॉज आप एक शेर की तरह हैं। क्योंकि आपकी जब दहाड़ लोग सुनते हैं तो वो कांप उठते हैं, रोना शुरू कर देते हैं लोग, क्योंकि आप सत्य बोलते हैं, रॉयल हैं, मैग्निफिसेंट हैं आप, दिव्य शक्तियां आपने धारण करी हुई हैं। ओके, बहुत ही बोल्ड और करेजियस एनर्जी देख रही हूं मैं। अगर आपने कभी भी कोई गलती करी भी है तो आपने उसको एक्सेप्ट किया है और आपने उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज किया है, माफ़ी मांगी है। लेकिन मोस्टली मैं देख रही हूँ कि आपकी जो सोच है वो अधिकतर सकारात्मक दिशा में ही रहती है, जिसकी वजह से आपकी ओर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। जब आप सूर्य की तरफ फेस करते हैं तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, एब्जॉर्ब करते हैं। उसी तरह से जब आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं। अपॉर्चुनिटीज, मौके, अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं आपकी लाइफ में। नए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा पावर देने वाले हैं, गिविंग मोर पावर टू यू। ठीक है,
आपको और ज़्यादा ग्रोथ में हेल्प करने वाले हैं ये चीज़ें। लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है, बी केयरफुल। ऐसे कुछ गिरगिटान आपके जीवन में है, ठीक है, जो रंग बदलते हैं, आपके सामने कुछ और आपके पीठ पीछे कुछ और। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। ऐसे लोग बहुत हैं आपके जीवन में और आपको ध्यान देना है। ओके, सो बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। नंबर 19th ऑफ जुलाई, मुझे सुनाई दे रहा है 19th ऑफ जुलाई या 16th ऑफ जनवरी, 3rd जुलाई, 1st मार्च, 7th ऑफ मार्च। राइट, जनवरी मंथ आ रहा है यहाँ, अगस्त मंथ भी हो सकता है। तो ये कुछ डेट्स आ रही थी, हो सकता है ये डेट्स आपके लिए स्पेसिफिक हों कहीं पर। ओके, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, माय डियर एंजल्स। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ प्रोवाइड द मैसेज। ओके, राइट। अभी रिसेंटली मैं देख रही हूँ आप किसी हार्ट ब्रेक से निकले हैं एंड आपने कुछ ऐसी चीज़ों से या कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप बाहर आए हैं। ईश्वर ने आपको उचित मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि ईश्वर कभी नहीं चाहते कि आप भ्रमित रहें, किसी भी तरह से आप उदास रहें या आपका कभी भी दिल टूटे। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, इन लोगों को ब्लॉक कर दिया गया है, आपके जीवन से रिमूव कर दिया गया है। वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई है उनकी एनर्जी, राइट। उन लोगों ने जो कुछ भी करने की कोशिश करी गई, उन लोगों ने जो कुछ भी करने की कोशिश करी, ये आप मून देख रहे हैं सो ये मून आप उल्टा देख रहे हैं, यानी कि बैकफायर हुई हैं वो चीज़ें, ठीक है। ये देखिए, मून हमेशा हिडन चीज़ों की बात करता है, यानी छिपी हुई गंदी काली क्रियाओं की बात करता है, नेगेटिव चीज़ों की बात करता है। तो ये ऐसी एनर्जी को, ऐसी गंदी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है आपकी लाइफ से, बैन कर दिया गया है, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दिया गया है आपकी लाइफ से। फिलहाल आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स थे आपकी लाइफ में, जो भी परेशानियां थी, वो डेफिनेटली आपके साथ बिल्कुल अन्याय हुआ था। आप डिजर्व नहीं करते हैं कि आपके साथ किसी भी तरह की कोई गंदी काली क्रिया करी जाए। आप लोगों की परवाह करते हैं, आप लोगों की चिंता करते हैं, लेकिन आपके साथ अन्याय किया गया था, राइट। आपको गलत तरह से ट्रीट किया गया। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है। अब आप फिलहाल सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, ओके। और ये ईश्वर का निर्णय है। सो देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए डियर एंजल्स। मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेज है यहाँ, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, आपकी चीज़ें आगे ना बढ़ पाएँ, आप ग्रो ना कर पाएँ, आपकी एनर्जी ग्रो ना कर पाए, ठीक है। आपकी एनर्जी की ग्रोथ को रोकने की कोशिश करी गई थी, ओके, ब्लॉक करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन ये सब कुछ बैकफायर हुआ है। उल्टा उन्हीं लोगों को आपके जीवन से हटा दिया गया है, कट कर दिया गया है। कॉर्ड्स आर बीइंग कट, ग्रीन तारा माँ के कार्ड में आया था, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, है ना, लिमिटेशंस। ये मैसेज आया था, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, ओके। वो लोग चाहते थे कि आपके जीवन में आप आगे ना बढ़ पाए, ओके। आपकी ग्रोथ को देखकर वो पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। अभी भी वो पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आपका और उसका, अब आपके जीवन से उसको रिमूव कर दिया गया है। आपकी एनर्जी आगे ग्रो ना कर पाए, इस चीज़ से रिलेटेड उस पर्सन ने बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज करी हैं, बहुत सारी चालें चली हैं, है ना।
और फिर भी वो दूर से आप पर नजर रखता है, ठीक है, या रखती है। ये पर्सन आपसे, आप पर दूर से नजर रखती है या रखता है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये नेगेटिव एनर्जी है आपके जीवन में। ओके, सो यस, इस पर्सन ने डेफिनेटली कुछ अन्याय किया है। मैं देखना चाहूंगी कि इस पर्सन के साथ अभी इस साल क्या होने वाला है। इस पर्सन के साथ इस साल क्या होने वाला है। ये जो भी नेगेटिव पर्सन है, ये जो भी नेगेटिव पर्सन है, इसके साथ अभी इस साल क्या होने वाला है। अभी फिलहाल उसके साथ इस साल क्या होने वाला है, या वो अभी करंट सिचुएशन क्या है उसकी, उसके साथ इस साल क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। दी एंजल्स प्लीज़ क्लियर करिए कि उस नेगेटिव इंसान के साथ क्या होने वाला है। ओके, यस यस, जो कुछ भी उस इंसान ने आपके लिए सोचा ना, वो सब कुछ अब उसके साथ होने वाला है। अबंडेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है। हो सकता है उस इंसान को अब पॉवर्टी झेलनी पड़े, धन की बहुत ज़्यादा भारी कमी अब उस इंसान को झेलनी पड़ेगी, ठीक है। एक एक पैसे के लिए वो मोहताज हो जाएगा वो इंसान। जितना उस इंसान ने आपको परेशान किया, ठीक है, आप निर्दोष थे और आपको परेशान किया गया, वो सब कुछ देखा गया है। जो भी अन्याय उस पर्सन ने आपके लिए किया, वो सब कुछ अब उस पर्सन को झेलना पड़ेगा। यस, क्योंकि अब ईश्वर भी उससे नाराज है। इस कार्ड का रिवर्स में आना यानी कि डेफिनेटली अब उसके पक्ष में नहीं है ईश्वर। अब ईश्वर भी उसको नहीं बचा सकते। उसके अपने कर्मा, उसके गंदे कर्मा उस तक डेफिनेटली आने वाले हैं और उसको अपने गंदे कर्मों का फल इस साल भोगना ही पड़ेगा। राइट, सो ये मैसेज आ रहा है। यस, डेफिनेटली। ओके, बहुत हैवी कर्मा उसको फेस करना पड़ेगा। लोग क्यों ऐसा करते हैं, उनको जब पता होता है कि दुनिया गोल है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो कुछ भी हम किसी और के साथ करते हैं वो हमें ज़रूर झेलनी पड़ती है। ये चीज़ पता नहीं लोग क्यों भूल जाते हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि ऐसा क्यों होता है कि वो भूल जाते हैं। इतनी महत्वपूर्ण बात कैसे वो भूल सकते हैं। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। रेनफॉल ऑफ मनी, या तो जितना ज़्यादा आपके जीवन में धन वर्षा होगी, जितना ज़्यादा आपके जीवन में धन बरसेगा, उतना ही उस इंसान को धन की किल्लत रहेगी। एक एक पैसे के लिए वो पर्सन अब मोहताज होने वाला है या होने वाली है, ठीक है। अगर वो मेल है तो, अगर फीमेल है तो, इट डजेंट मैटर। उन्होंने जो किया है उसका कर्मा उनको भोगना पड़ेगा। स्प्रेडिंग र्यूमर्स एंड लाइज, यस, आपके बारे में जितनी भी बुराइयां उन्होंने करी है, जितना भी गलत उन लोगों ने आपके लिए फैलाया है, जितना भी गलत उन लोगों ने आपके लिए बोला है, जो भी झूठ अफवाह आपके लिए फैलाई है, अब उसका उन लोगों को डेफिनेटली भोगमान करना पड़ेगा, उसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। ओके, योर बिजनेस विल एक्सेल दिस ईयर। आपका बिजनेस इस साल एक्सेल करने वाला है। मेजर अचीवमेंट्स, मेजर सक्सेस आपका बिजनेस अचीव करने वाला है, ठीक है। आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा करेगा इस साल। अगर आप मेहनत करेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नाउ हेटर्स हैव नो एक्सेस टू यू। मैंने आपको बताया ना, उनकी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि सुप्रीम प्रोटेक्शन दी जा रही है आपको। उन लोगों की एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा छटपटा रहे हैं। गॉड्स विल टू मेक यू ग्रो, आई टोल्ड यू। ईश्वर चाहते हैं कि आप ग्रो करें, ओके। आपकी ग्रोथ ईश्वर का उद्देश्य है, आप आगे बढ़े, क्योंकि आपने कभी किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं रखी। मनी ऑन इट्स वे टू यू, धन आपके लिए आ रहा है,
धन आपकी तरफ बढ़ रहा है। एंजल्स आर टेलिंग मी 2 more for you। 2 और हैं यहाँ पे आपके लिए मैसेज। ओके, कौन सा लूँ, ये वाला? ओके, ईगल, टॉर्टॉइस, बटरफ्लाई, लेडी बग, इनमें से अगर आपको कुछ भी दिख रहा है तो समझ लीजिए कि एंजल्स आपके आसपास है। ओके, और वो ये रूप लेकर आपके पास रहते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, अगर कभी कोई लेडी बग अचानक से आपके शोल्डर पर आकर बैठ जाए या गिर जाए कहीं से, तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, बहुत शुभ होता है। ठीक है, तो बहुत ही कम ऐसा होता है, बहुत लकी लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है कभी तो ज़रूर बताइएगा। What did you do to me? या What did you do to me? कोई पूछ रहा है आपने उनके साथ क्या किया, बल्कि उन्होंने आपके साथ किया है जो भी किया। स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल। यस, आपको अकेले समय बिताना है। अगर हो सके तो अपने फ़ोन को थोड़ी देर ऑफ करके, स्विच ऑफ करके अलग रख दीजिए और शांति से समय अपने आप के साथ समय बिताइए। ओके, अलोन टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अकेले समय बिताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है अर्थ एंजल के लिए। ठीक है, देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। और लेट्स सी कौन से लेटर्स और नंबर्स हैं जो आपके लिए स्पेसिफिक हैं यहाँ पर। ये एंजल्स क्या लेटर्स हैं? ओके, नंबर 3, 12, 21, 3rd December, 21st December, 12th of March, 21st March, अप्रैल मंथ आ रहा है, 12th April, I'm listening, 1984, जुलाई मंथ, 16th of March, 16th April, 16th April 1984, ये बहुत स्पेसिफिक आया है। 25th of December 1984, या ये बहुत स्पेसिफिक डेट आई है कोई। ओके, आई एम लिसनिंग ब्लैक एंड वाइट। नंबर 5, 14, 23, ओके, 5th of July 1984, 23rd of May, ये स्पेसिफिक डेट है आपके लिए। जून मंथ स्पेसिफिक है, या नंबर 6 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, राइट। नंबर 6, 15 जून, 15th of September, 24th of September, right. Number 4, 13, 22, ओके, बहुत सारी डेट्स आई हैं। तो यहाँ पे जो लाइफ पाथ नंबर आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। नंबर 3, लाइफ पाथ नंबर 3, लाइफ पाथ नंबर 6, लाइफ पाथ नंबर 4, लाइफ पाथ नंबर 5, लाइफ पाथ नंबर 7, लाइफ पाथ नंबर 8 एंड लाइफ पाथ नंबर 9। या सारे ही आए हैं, 2 और 1 नहीं आया है, 7 नहीं आया है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। बैट, ओके, सो ये वो बैट, मुझे ये वो वाला बैट, मुझे ये चिमगादड़ वाला बैट लग रहा है। कुछ बैट की बात हो रही है। विजर्ड, आई एम लिसनिंग विजर्ड। ओके, जीनत, आई एम लिसनिंग जीनत। निकिता, जीनत, विनीता। कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है इसीलिए इतने सारे नंबर्स आए हैं। क्यों? दिस इज गिविंग मी क्वेश्चन वाली एनर्जी। ओके,
गर्ल, गर्ल्स, निकिता, या वेब, डेफिनेटली कुछ जाल बुना, कुछ जाल की बात हो रही है, कुछ जाल बुना जा रहा था, या जाल, JAL, जल, जाल, वेब, बंगाल, वेस्ट बंगाल, या वेस्ट बंगाल, राइट, केटी, कोलकाता। ओके, सो कुछ प्लेसेस के नाम आ रहे हैं यहाँ, वाइजैग, वाइजैग आ रहा है, कर्नाटका, या कर्नाटका, बैंगलोर, यस डेफिनेटली, BNGLR, बैंगलोर, कर्नाटका, WJ, जॉ, JW, ओके, JW मैरियट होटल, कोई JW मैरियट होटल विजिट कर रहा है, बैट रैट कुछ, आई डोंट नो ये बैट रैट क्यों हो रहा है, ओके, राइट, कंगाल, आई एम लिसनिंग, कंगाल, विजर्ड, विजर्ड मीन्स जो गंदी काली क्रियाएं करता है, गंदी चीजें करता है, विजर्ड, नेगेटिव इविल पर्सन, जो गंदी काली क्रियाएं करता है उसको विजर्ड बोलते हैं। सो WZ, दैट इज विजर्ड। JBR, कुछ JBR सुनाई दे रहा है मुझे, JBR, NV, यस, नवनीत, NVT, नवीत, नविति, ये कुछ नेम आ रहा है यहाँ, नविति, NV, हाँ तो NVS तो है ये पर्सन आपसे, जो भी ये विजर्ड है, जो नेगेटिव चीज़ें करती रही है, करता रहा है, जो कोई भी है ये, मेल फीमेल, बट ये नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। तो इस साल डेफिनेटली इनका कंगाल होना तय है, ये चीज़ मैसेज आ रही है यहाँ शायद। मनी रिलेटेड जो भी ऑब्स्टिकल आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी ना, जो धन आपकी तरफ आने से रोका गया, आपके धन को रोका गया, स्तंभन किया गया, वो सब कुछ उखाड़ के फेंक दिया गया है और वापस वहीं उनके पास गाड़ दिया गया है। और अब वो चीज़ उनके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वाली है, जो गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदा था, अब उसमें वो खुद गिरने वाले हैं या गिर चुके हैं, ठीक है। पैसे, एक एक पैसे के लिए वो लोग मोहताज होने वाले हैं और आपको ब्लेसिंग्स मिलके रहेगी, ठीक है, क्योंकि ईश्वर को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि आपके साथ अन्याय हो, राइट। सो ये चीज़ आ रही है यहाँ। राग, ओके, रक्त, या तो ये लोग डेफिनेटली कुछ ब्लैक मैजिक तो कर ही रहे हैं, पक्की बात है। कुछ रक्त आ रहा है यहाँ, यानी कि कुछ ब्लड वड दे के, किसी चीज़ का ब्लड है, कुछ बैट का या किसी एनिमल का कोई ब्लड, राइट, रक्त, RAKT, या यस देव डन समथिंग बैड, और उसका जो हैवी कर्मा है ना, वो उन लोगों को फेस करना पड़ेगा। इस बार उन लोगों को माफ़ी नहीं दी जाएगी, इस बार ईश्वर की डायरी में माफ़ी का कोई कॉलम नहीं है, ओके। उन लोगों को इस साल सज़ा मिल के रहेगी, ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, या सो दे बेटर बी अवेयर ऑफ दिस, एंड अगर वो नहीं है अवेयर तो ईश्वर उनको अवेयर करा देंगे इस चीज़ से, ओके। क्योंकि नकारात्मकता अब हारेगी एंड पॉजिटिविटी ही जीतेगी, सकारात्मकता ही जीतेगी, ओके, या
सो ये मैसेज आया है एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आई लव यू ऑल एंड अपना बहुत ध्यान रखिएगा और सारे साइंस पर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई ऐसा नंबर आपको दिखता है तो ज़रूर उसको गूगल करिएगा, फाइंड आउट करिएगा। इल्यूजन और इंट्यूशन का डिफरेंस भी फाइंड आउट करिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।